रीजनिंग में एक आप क्लॉक सुने होंगे, क्लॉक, घड़ी। घड़ी को कैसे आप निकालेंगे और थिंक विदाउट इंक पर आपका फार्मूला क्या है? थिंक विदाउट इंक। अब एक प्रश्न आप सोचिए, जैसे थिंक मीन्स सोचो, विदाउट इंक बिना स्याही के अगर आपको पेन चलाने की जरूरत ना हो और आंसर आ जाए तो इससे बेटर क्या है? टाइम मैनेजमेंट होता है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। रही बात क्लॉक की, अब आप समझते हैं क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। घड़ी में कितने टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता होगा? बता सकते हैं? बता सकते हैं? सेकंड, आवर, मिनट। हाँ, वो तो अलग की बात है। जैसे हावर है, ठीक, मिनट है और उसके बाद सेकंड है। सेकंड है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछा जाता है इस एग्जाम में। जब भी पूछा जाएगा, एक हिंदी में आता है संपाती। संपाती, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। अच्छा ये बताइए, संपाती मतलब क्या होता है? संपाती मतलब ये होता है कि जैसे एक सुई दूसरी सुई पर चढ़ जाए। जैसे एक इंसान क्या करता है, दारू पीने के बाद क्या करता है? दूसरे ऊपर चढ़ जाता है, उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है, करता ही नहीं करता है। तो बस सेम कंडीशन, एक सुई दूसरे सुई पर चढ़ जाए या आपस में एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ठीक, पास मारिए, तो उसे क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि किसी घड़ी में 6 और 7 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे के संबंध में होंगी या ओवरलैप होगी, बात हमारी, या संपाती होगी या आपस में जुड़ेंगे या करीब होंगे, या आप कह सकते हैं इसे करीब होंगे, ठीक जी। अब ये आप सोचिए, जैसे एक क्लॉक है, एक घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है और 12 है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब प्रश्न उठता है, जैसे यहां 12 है और यहां पर 6 है, बात हमारी, यहां से लेके यहां तक कितना मिनट होगा? 5 मिनट होगा। 5 मिनट होगा। अगर ये 5 मिनट हुआ तो ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, एक चीज ध्यान देना है, हमको 6 और 7 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कराना है, यानी कि घंटवक सुइया और मिनटवक सुइया एक दूसरे के संपर्क में हो, आपस में जुड़ी हुई। तो अब प्रश्न उठता है, इसका ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है कि 60/11 गुणे पहली सुई, बस इसका ट्रिक यही है, 60/11 गुणे पहली सुई। अच्छा ठीक है, ये आप सेंटर ले लिए, ये सेंटर है और हमको 6 और 7 बजे के बीच ओवरलैपिंग कराना है, ये घंटे की सुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप सोचिए, ये मिनट की सुई, अगर ये मिनट की सुई है, ये वाली मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अब अगर ये मिनट की सुई चल के इधर आएगी तो क्या घंटे की सुई बैठी रहेगी? नहीं बैठी रहेगी, चलेगी, वो भी चलेगी। अच्छा चलेगी, तो अब ये सोचिए, इधर मिनट की सुई चलते चलते इधर आ रही है और घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ जाएगी। तो ये कब ऐसा कंडीशन आएगा कि घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, बात समझ? तो अब इसी फार्मूले पर आप लगाएंगे 60/11 गुणे पहली सुई। अब ये प्रश्न उठता है, 60/11 पहली सुई क्या है? पहली सुई 6 है, 7 है, बोलिए 6 है, पहले सुई 6 है, तो आपने क्या लिखा? 6 लिखा। अब उसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे, कितना होगा? 360 हुआ। अब भागे क्या करेंगे? 11। अब सीधा कुछ मत करिए,
360 में 11 से भाग दे दीजिए। 11 तियां 33, क्या बचा? 3। 11 दूना 22, क्या बचा? बोलिए जल्दी बोलिए। 2। अरे 2 बचेगा? एक बचेगा। एक कैसे बचेगा? अरे यार 8 बचेगा। अब सोचिए, इसका मतलब हुआ 32 सही 8/11। अगर आपसे आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा कि 6:30 सही 8/11 मिनट। दूसरा ऑप्शन रहेगा 6:32 सही 8/11 मिनट। और तीसरा ऑप्शन रहेगा 6:34 सही 8/11 मिनट। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस पे टिक मारेंगे? सेकंड वाले। इसका मतलब ये आपका सही हो गया। सही है। अब आप प्रश्न कैसे चेक करेंगे कि सही है हमारा आंसर? देखिए, मिटा दे इसे। अच्छा ठीक। अब इसी पे देखिए, आप इसी फॉर्मूले देखिए एग्जैक्टली कैसे सिद्ध करेंगे। आप ये सोचिए, अपने आप पे देखिए, सेंटर है आपका, है सेंटर। अच्छा आप ये सोचिए कि अगर ये मिनट की सुई है 12 पे और ये घंटे की सुई किस पे है? बोलो 6 पे। तो ये, अच्छा ये मिनट की सुई इधर से आती हुई राइट चलती हुई क्लॉकवाइज चलती है, तो ये क्या मिनट की सुई चलेगी तो क्या घंटे की सुई बैठी रहेगी? नहीं बैठेगी। इसका मतलब कि ये 5, 10, 15, 20, 25 और 30, हमारा आंसर क्या आया? 32। 30 और 2 32, यानी 1 31 हुआ और ये 32 मान लीजिए ना। अब इसका मतलब ये मिनट की सुई कहां पे आके पहुंची? मिनट की सुई कहां पे आ गई? 32 पे आ गई। तो क्या ये घंटे की सुई भी खड़ी रहेगी? नहीं, ये भी तो इसी पे कटेगी। इसका मतलब घंटा और मिनट की सुई किस पे कटी है? दोनों पर। इसी कटिंग नहीं कटी। आपका आंसर इक्वलेट आ गया। पहला क्वेश्चन। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया आपका ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब संपाती। बात मारी है, अच्छे से आ रही है। आगे देखिए, अब दूसरा है अपोजिट। अपोजिट मतलब समझते हैं ना? विपरीत। दूसरा है अपोजिट। अपोजिट को कैसे सॉल्व करेंगे? विपरीत कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, अपोजिट। ठीक है। अच्छा ठीक, अपोजिट मतलब क्या होता है? आप इसे पहले क्लॉक में समझ लीजिए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अच्छा, जैसे सपोज दैट आप यहां सेंटर है तो क्लियर है। सेंटर पे अगर ये मिनट की सुई है तो इसका विपरीत क्या होगा? विपरीत मतलब 180 अंश, दोनों सुइयां के बीच का 180 अंश अंतराल। अब ये सोचिए, अगर ये 6 पे है तो इस पे किस पे जाएगा? 12 पे। क्लियर। इसका अपोजिट क्या हुआ? अच्छा 9 पे है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 3 हो गया। बात समझिए। और 7 का अपोजिट 1 हो गया। 8 का अपोजिट 2, 10 का अपोजिट 4 और 11 का अपोजिट 5। एक दूसरे का अपोजिट हो गया, सब 180 अंश का अंतराल पे है दोनों से। अच्छा ठीक, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी घड़ी में 6 और, या लिख लिया गया 9 और 10 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई के बीच, या घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? आई बात समझ? लिख दिया गया। अच्छा, किसी घड़ी में 9 और 10 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत मतलब उल्टा। अच्छा ठीक, अब इसका ट्रिक याद रखिएगा हमेशा कि 60/11 गुणे पहली सुई का विपरीत, बस उल्टा कर दीजिए। हो गया पहली सुई के विपरीत। अब देखिए 60/11 गुणे पहली सुई क्या है? पहली सुई 9 है 10 है? 9 है। तो 9 का विपरीत क्या होगा? 3। बोलो 3 होगा। तो यहां 3 लिखा जाएगा। आगे बात में अब क्या करेंगे? 6 3 18 180 अंश हुआ। अब देखिए उसके बाद 11 से आपने भाग दे दिया। ठीक, 11 1 के
11, क्या बचा 7, 0, 11 छक्का 66, क्या बचा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 16 सही 4/11 मिनट हो गया जी। तब बोला आंसर क्या बोला जाएगा, आंसर बोला जाएगा क्योंकि 9 है जी। लिखेंगे 9:16 सही 4/11 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। जी। अब इसे फिगर पे आप सिद्ध करिए, जी। कैसे सिद्ध करेंगे क्योंकि आपको फिगर भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ आ रही बात। जी जी। अब ध्यान दीजिए ये 12 है, 6 है, 3 है, 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11 है। अच्छा ठीक है, लिखा क्या है 9 और 10 बजे के बीच। हमारा सेंटर कहां है, ये है, सेंटर ये है, इसका विपरीत तो हमें 3 होना चाहिए, जी। बोलिए जी। 3 होना चाहिए, और ये 10 बजे के बीच। इसका मतलब अगर घंटे की सुई बीच में आती है तो मिनट की सुई भी कुछ न कुछ इधर आएगी, तभी तो 180 अंश बनेगा, जी। विपरीत होगी। अच्छा ठीक है, अब आइए हम चलते हैं, ये घंटे की सुई है और ये आपका मिनट की सुई है, कोई आपत्ति नहीं। मिनट की सुई बेचारी चलते 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 आ रही है, जी। आई। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमारा आंसर क्या आया है 16 सही 4/11 आया। तो यहां क्या हुआ 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट हो गया, जी। 15 1 16 16। इसका मतलब कि मिनट की सुई कहां पे आ गई, 16। यहां पे आ गई, 16 पे आ गई। जी। अब बोलिए अच्छा ही बताइए, मिनट की सुई बेचारी चलते चलते यहां तक आई है तो क्या घंटे की सुई यहीं पे खड़ी रहेगी, नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसका मतलब कि घंटे की सुई भी लगभग ऐसे आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। Yes, sir. तो अब देखिए ये 180 अंश बना कि नहीं बना, एक दूसरे के विपरीत हुई कि नहीं हुई। जी। तब आंसर क्या बना 9:16 सही 4/11 मिनट, यानी 15 यहां हो गया 16 यहां, 16 सही 4/11 मिनट पर हमारा एक दूसरे के अपोजिट हो गया। नहीं समझ आया, फिर समझा दें, नहीं आगे। आगे बढ़े। जी। अगला है, अगला किस टाइप पूछता है, अगला पूछता है एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड, एंगल मतलब कौन? कोण, क्लियर। जी। एंगल बेस्ड यानी कोण पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न, क्लियर हो गया। जी। अच्छा ठीक, एक ऐसी क्लॉक बना हुआ है, बोलिए जी। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि 9 किसी घड़ी में 9:10 मिनट हो रहा है, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, जी। ऐसे पूछेगा। जैसे लिख दिया क्वेश्चन है किसी घड़ी में क्या लिखें बताइए, 10 बज के, मान लीजिए 10:40 हो रहा है, लिख दिया गया, जी। हो रहा है, तो घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, जी। कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, आप सब तो कॉपी लिया नहीं है, इधर देखिए ट्रिक है, बोले h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m। अभी एक ट्रिक ऐसा बताया जाएगा जो आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। h क्या है, अब आप देखिए h क्या है, h मींस आवर यानी कि घंटा, जी। आ गया। m क्या है, मिनट, बोलिए फटाफट, मिनट है। अच्छा ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है, किसी घड़ी में 10 बजकर, ये घंटा वाली सुई है जी। और ये आपकी मिनट वाली सुई है, आ रही बात में। अच्छा एच की जगह क्या लिखेंगे आप, 10 इंटू 30 10 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 40 लिखा है। अब इसे आप काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 20 हो गया। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यानी 30 धामा 300। अब इसका गुणा करेंगे, जी। कितना होगा, जल्दी करिए, 11 दूना 22 यानी कि 220 हो गया। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 80 अंश, घटाने पर 80 अंश आ गया। इसका मतलब 10 बज के लिखा है ना, 1 मिनट, 10 बज के 40 मिनट, तो 10 बज के 40 मिनट हो रहा है, बोलिए
10:40 Yes, sir. तो क्या ये मिनट की सुई यहाँ से बेचारी चलते चलते आई है? जी बोलिए। जी यहाँ से चल के आई है तो क्या ये घंटे की सुई खड़ी रहेगी? नहीं नहीं खड़ी रहेगी। नहीं खड़ी रहेगी तो उसके बाद घंटे की सुई भी बेचारी कुछ ना कुछ चलेगी। जी तो ये इसके इन दोनों के बीच में क्या हुआ? 80 का कोण बना कि नहीं बना? जी अच्छा ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है और देखिए नोट आपको याद रखना होगा। जी एक नोट हम आपको लिखा दे रहे हैं। अब देखिए कैसे, अब हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप तरह का जवाब दे भी ले जाएंगे। जैसे लिखा है कि घंटा और मिनट के सुई के बीच 1:4 का अनुपात हो तो उत्तर आने के बाद मिनट में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देते हैं। या आप ऐसा लिख दो, घंटा और मिनट की सुई के बीच 1:4 का अनुपात हो तो मिनट में 2 से गुणा कर देते हैं। ये बहुत आसान हो गया आपका उत्तर निकालने के लिए। तो उत्तर निकालने के लिए मिनट में 2 से गुणा कर देते हैं। अब चलिए बहुत सा ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे यहां लिखा है 10 ये आपका हावर है जी और ये क्या लिखा है? ये हम लिखा है जी 10:40 40 मिनट यही है ना? जी तो अब देखिए 10 1 10 10 चौक 40। बोलिए जी हमने क्या कहा अभी? घंटा और मिनट की सुई के बीच 1:4 का अनुपात हो। जी 1:4 का अनुपात है जी तो क्या करेंगे? तो उत्तर निकालते समय मिनट में 2 से गुणा कर देंगे। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 40 दूना 80 अंश। आ गया कि नहीं आया? देखिए जी अब चलिए बोलिए 9:36 हो रहा है जी तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो जल्दी करिए कितने अंश का कोण बनेगा? 53 कितने अंश का कोण बनेगा? 60 60। अरे बाप रे। ये 9 1 के 9 9 चौक 36 1:4 का अनुपात है तो हमने कहा कि मिनट में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिए 36 दूना 72 अंश का कोण बन जाएगा। आगे बात में अच्छा बोल दिया गया। 5:20 हो रहा है जी कितने अंश का कोण बनेगा? 40 20 दूना 40। यही करना बताइए क्या मतलब जरूरत है? अच्छा ठीक है। लिखा है 8:32 जी कितने अंश का कोण बनेगा? 32 कितने अंश का कोण बनेगा? 64। अरे भैया इसी का 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 8 1 के 8 8 दूना 32 8 चौक 32 8 4 जा 32। क्लियर? इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे तो 64 हुआ कि नहीं हुआ? जी। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 8:32 किसी घड़ी में 8:32 हो रहा है तो आप कुछ मत करिए, उसको रेशियो देखिए कि 1:4 का अनुपात है। अगर 1:4 का अनुपात होगा तो उसमें मिनट वाली सुई में 2 से गुणा कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में जी ठीक है। आगे देखिए अगला क्या लिखा है? अगला ट्रिक देखिए ध्यान से। अगला है कि घंटा और मिनट की सुई के बीच 1:5 का अनुपात हो। 1:5 का अनुपात हो तो उत्तर निकालने के लिए मिनट में 2 से गुणा नहीं बल्कि 2 से भाग कर देते हैं। बस यही है इसका उल्टा। हो गया कि नहीं हुआ? अब क्या करोगे? इधर देखिए अभी उत्तर की जांच भी की जाएगी। इधर जैसे लिखा है कि किसी घड़ी में 10:50 हो रहा है। बोलिए जी तो क्या लिखा है? किसी घड़ी में 10:50 हो रहा है। घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो अब देखिए 10:50 तो 10 1 के 10 10 5 50। बोलिए अब बताइए 1:5 का अनुपात है? अरे बोलो ना भाई। कहता नहीं है। कैसे नहीं होता? 1:5 का अनुपात नहीं है। 10 1 के 10 10 5 50 1:5 का अनुपात नहीं है ना? अब देखिए कुछ मत करिए। इसी 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 अंश का बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात में अच्छा ठीक। अब उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे? इसी फार्मूले पे भी रख देंगे तो देखिए 25 अंश आएगा। चलिए अब क्या करोगे? घंटा क्या है? 10 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m 50। 2 1 के 2 2 25 में
50 हुआ, जी। बोलिए जी 50 हुआ। अब देखिए इसको गुणा करिए तो 300 होगा, बोलिए जी। हैं? अब 25 ग्राम में कितना होगा, तो 25 किलो में जल्दी करिए फास्ट ट्रैक। 25 ग्राम में 275। गुड 275। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना होगा, 25 अंश होगा कि नहीं घटाने पे, आया कि नहीं आया। तो आपके लिए ये आसान है कि आसान है, ये आसान है। बस फर्क ये है कि आपको ये सिद्ध करना जरूरी है। जैसे अभी कोई बच्चा आपसे पूछे कैसे सिद्ध किया, कोई ट्रिक है आपके पास, कोई फार्मूला, तो ट्रिक हमेशा रखिएगा। अब जैसे अगर हम बोल लें, इधर देखिए जैसे लिख दिया गया 9:45 कितने अंश का कोण बनेगा, 9:45 कितने अंश का कोण बनेगा, 22 डिग्री। 22 नहीं बल्कि 22.5, 22.5, क्योंकि 22 गुना 44 और एक आधा, एक का आधा तो 5 नहीं होगा, 0.5। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप बताइए आप सब कि अगर लिखा है किसी घड़ी में, ध्यान दीजिएगा, किसी घड़ी में 8:40 है, 40 मिनट हो रहा है, तो घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, जल्दी करिए फास्ट है। 20 अंश का, हाँ 20 अंश का। हाँ, क्यों, सर क्योंकि क्योंकि 1:5 का अनुपात है, जी 8:40, 8 1 8, 8 5 40। तो हमने क्या कहा, अगर 1:5 का होगा तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। 20 अंश का कोण आ जाएगा। अब आप कैसे मानेंगे सही है, इस पे जांच लो सीधा। क्या करेंगे, 8 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे 40, 2 से 2 1 के 2, 2 बिसा में 40, ये कितना हो गया, 8 3 24, 224 नहीं 240, 11 दूना 22, 220। अब इसको घटाओगे क्या होगा, 20 अंश। आया कि नहीं आया सर, जी आ गया, कर ले जाएंगे। अगला टॉपिक्स क्या पूछेगा। अच्छा जैसे सपोज दैट आपसे फटाफट पूछ लिया जाए कि 4:16, किसी घड़ी में 4:16 हो रहा है, कितने अंश का कोण बनेगा, 8। अरे कितने अंश का कोण बनेगा, जल्दी बताइए फास्ट से। अरे 4 1 के 4, 4 चौक 16, 8 16 16 दूना 32 अंश का, क्योंकि 1:4 का अनुपात होगा तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे मिनट वाली सुई में, ये तो बताया गया है। तो याद रखिए, ये सब याद रखिए, फास्ट टैग जुबान होना चाहिए, सब आपको याद होना चाहिए। क्या आप ट्रिक बता दिया गया। चलिए अगला पूछता है व्हाट, अगला पूछेगा क्लॉक और मिरर का संबंध। क्लॉक और मिरर, मिरर मीन्स आईना। आईना या शीशा भी कह लो, शीशा की जगह दर्पण भी कह सकते हो, जी और क्या कर सकते हो, प्रतिबिंब भी कर सकते हो। और क्लॉक मतलब आपको घड़ी पता है, पता है ना जी ठीक। अब कैसे क्या करेंगे, एक चीज आप केयर करिए कि जब आप ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर में जाते हैं, एक शीशा होता है पीछे होता है और एक शीशा आगे होता है, तो आप क्या करते हैं, जब बाल कटाओ तो पीछे का देखते हैं। हाँ लगता है कि अगर इधर से हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो लगता है कि मैं इधर से कर रहा हूं, लगता है कि नहीं लगता है। तो सेम कंडीशन याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा ध्यान दीजिएगा, क्लॉक और मिरर पर आधारित क्वेश्चन, क्लियर। कैसे पूछेगा, किसी घड़ी में 10:40 हो रहा है, जी 10:40 हो रहा है, तो उसे शीशा में देखने पर कितना बज रहा होगा। आप बताइए कैसे करेंगे। जैसे एक घड़ी है, ले लिया आपने, जी एक घड़ी है, ये 12 है, 6 है, 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11 है ना जी। अब क्या लिखा है 10:40, तो 10 बज के, देखिए ध्यान से
ये 10 बज रहा है इस समय। जी अच्छा, मिनट की सुई तो यहाँ से चलते चलते आएगी, जी बेचारी कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? यस सर। पहुंचेगी, हाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? हाँ पहुंचेगी। तो क्या ये घंटे की सुई चले रुकी रहेगी? नहीं। चलेगी ना। इसका मतलब घंटे की सुई कहाँ लगभग समथिंग यहाँ पर पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? जी ये घंटे की सुई हुआ और ये आपकी मिनट की सुई। तो 10:40 हो रहा है ना? जी अच्छा, इधर आप ये सोचिए दर्पण रखा गया है, जी। शीशा। अगर ये शीशा रखा गया, इसी घड़ी को इधर पलट दें तो कितना बज रहा होगा? नहीं 8:53 अरे कुछ मत करिए, इसका ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर घंटा और मिनट केवल दिया रहे तो 11:60 से घटा दीजिएगा, बस घटा देंगे। तो 11:60 से घटाइए आप, 11:60 से घटा दीजिए तो कितना होगा? 10 और 40, घटाइए जल्दी से, फास्ट है। 1:20 कितना हो रहा है? 1:20 हो रहा ही नहीं हो रहा है? जी 1:20 जी बोलिए। हाँ हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्यों 11:60 से ही घटाया गया? जी क्वेश्चन उठ रहा है नहीं उठ रहा है? इसलिए क्योंकि जब हमारी मिनट की सुई 12 पे पहुंचती है जी तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जी ठीक है, इसीलिए 11 ले जाता है। और जब 11 लेंगे और ये 60 तो एक्यूरेट कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? जी होगा कि नहीं होगा? यस इसीलिए घंटा के लिए 11 और मिनट के लिए 60 ले लिया जाता है। अगर घंटा मिनट और सेकंड दिया हो तो क्या करेंगे आप देखिए, तो उसके लिए क्या टिक लगेंगे? अगर घंटा और मिनट लिखा है किसी घड़ी में 10:40 और लिखा है 30 सेकंड हो रहा है तो उसे शीशा में देखने पर क्या बज रहा होगा? तो कुछ मत करिएगा, 11, 59, 60 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 11, 59 और 60। ये आपका हो गया घंटा, ये आपका हो गया मिनट और ये आपका हो गया सेकंड। क्लियर? अब देखिए कितना कितना 10, 40 और 30। अब घटाइए आप, ये कितना आएगा? 30 हो गया। जी ये कितना हो गया? 9। बोलिए बोलिए। जी एक और 1 19 और ये कितना हो गया? 1 19 और 30। 1 घंटा 1:19 और 30 सेकंड। ये शीशा में देखने पर यही होगा प्रतिबिंब। ठीक है, आगे बात सुने। जी अगर टॉपिक चले, जी अगर घंटा और मिनट होगा तो 11:60 से घटाएंगे। जी। अगर घंटा मिनट और सेकंड होगा तो 11, 59, 60 से घटाएंगे, क्योंकि 1 मिनट 59 मिनट और ये 60 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? ये और ये इसको लेकर के पूरा 12 एक्यूरेट 12 तब भी होगा नहीं होगा? जी हो गया। अच्छा ठीक है, अगला टॉपिक चलिए, चले। जी अगला पूछता है, अगला एग्जांपल कैसे पूछेगा? क्लॉक और वाटर का संबंध। क्लॉक और वाटर, जैसे कोई कलाई घड़ी पहने हम, जी कोई कलाई वाली घड़ी पहने हैं, उसे पानी में देखने पर कैसे दिखाई देगा? उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? एक चीज तो आप ध्यान दीजिएगा, वाटर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, आपको पता है। घूर्णन करने की वजह से सेकंड की सुई हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। जी बोलिए। जी सेकंड की सुई हमेशा चलती रहती है जी और हमारी पृथ्वी घूर्णन भी करती है। जब इसका घूर्णन और सेकंड की सुई हमेशा का चलना, दोनों का पता नहीं चलना, दोनों पता नहीं चलता। इसीलिए क्लॉक और वाटर में दोनों यानी कि पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, यानी चक्कर लगाने की वजह से सेकंड की सुई हमें पता नहीं चल पाती है। इसीलिए क्लॉक और वाटर के संबंध में सेकंड वाली सुई कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या होगा? किसी घड़ी में 10:40 हो रहा है या 55 मिनट हो रहा है, तो वाटर में देखने पर यानी जल में देखने पर कितना बज रहा होगा? बोलिए। तो कुछ मत करिए, इसे एक ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, 18:30 से घटाएंगे। ठीक है, जी किससे घटाएंगे? 18:30 से। अब 18:30 से घटाइए 10 और 55 जी घटाइए। ये आपका घंटा है और ये आपका
मिनट है। अच्छा ठीक है, इस 30 में से 55 घटेगा? नहीं। नहीं घटेगा। बोलिए, तब इसमें से एक उधार ले जाएंगे। जी। जब इसमें से एक उधार ले जाएंगे तो जब भी इसमें से जाएगा तो 1 घंटा जाएगा। जी। जाएगी नहीं? घंटा जाएगा। यस। 1 घंटा जाएगा तो ये 30 मिनट है ही है। जी 30। बोलिए 30 मिनट है ही है। 60। तो ये 60 और 30 90। 90 में से आप ध्यान दीजिए, 90 में से 55 आप घटा दीजिए। जी। तो कितना हो जाएगा? 5। 45। और ये कितना बना? 8। 8 में से 5 गए 23, 35। यानी ये 35 हो गया। बोलिए जी। ये 35 हो गया। अब तो ये बचा 17। जी। 17 में से 10 गए 7। 7, यानी 7:35 वाटर में दिखाई देगा। चलिए ठीक है, फॉर्मूला वही है सर, 18 केवल 38 से घटाएंगे बस। अब क्यों घटाएंगे इसका विस्तार से वर्णन करना जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो ज्योग्राफिकल वर्णन में कर देंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों 38 दिया जाता है। जी। ठीक है, आगे बात में, जी। क्योंकि अभी इधर खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है बस।